इंशाल्लाह किसी की ज़मीन तो नहीं दबाएंगे, अगर दबाएं तो वापस कर देंगे इंशाल्लाह। ज़रा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह किसी की ज़मीन नहीं बेईमानी करेंगे। एक भाई अपने छोटे भाई का 3 बीघा ज़मीन बेईमानी किया। 3 बीघा 4 बीघा, हाँ 4 बीघा ज़मीन बेईमानी किया। हाँ आइए, ये वाकया कहीं और का नहीं है, ये आपका अररिया का है। छोटा भाई बोला कि भैया ज़मीन दादा, बोले नहीं तोर ज़मीन नहीं छू। बोले कहना बाबा तो हो बेटा, हम हूँ बेटा। बोले नहीं ते वो हरंगे लाला, जो जे करना जो करे। ये बेचारा मजबूर था, सरपंच को बोला, मुखिया को बोला, पूरे बस्ती को जमा किया कि मेरी जमीन मेरे बड़े भाई दबा रहे हैं, इनसे आप दिलवा दीजिए। तो मुखिया समझाया, सरपंच समझाया, बस्ती वाला समझाया, कह रहे नादान, 2 ही भाई तो हो, तुम बड़ा हो ये छोटा है, काहे के लिए छोटे भाई की जमीन दबा रहे हो? दे दो बाबू, दे दो इसकी जमीन, 3 बीघा 4 बीघा दे दो। तो बोली कि नहीं मैं तोरो सब एक बात माने छन, मुखिया जी तोरो बात माने छन, सरपंच साहब तोरो बात माने छन, पूरे बस्ती वाला के बात माने छन हमें, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। तो मान के कहाँ से? अरे बोला नहीं, मान के नहीं दिया। बस्ती वाला भी आजिज आ गया, बोला जाओ तुम लोग का मसला है, अब तुम लोग जो करो। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर गया कि इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरा अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। अब ये बड़ा भाई अब हज करने का इरादा हुआ। जैसे ही हज का महीना आया, सारे पैसा जमा किया, टिकट वगैरह सब घर में आ गया। अब आज हज में निकलना है, सोचा कि मदरसा में मौलवी साहब जी जगह मुलाकात करी लीजिन, दुआ लाल वो हजरत तक हम हज हम निकल गिरो। तो हजरत को सब पता था कि ये पक्का बेईमान है, 1 नंबर का बेईमान है। तो हजरत के पास मिलने गया, सलाम दुआ हुई, तो हजरत ने इशारा किया, कहाँ जा रहे? बोला अल्लाह तोरा पता नहीं जना, मैं हज कर लीजिए मैं। बोला अच्छा। तो हजरत ने कहा कि पीछे का मामला साफ कर लिए। बोला कौन मामला? हमें तो फिट फाट छी। तो हजरत ने कहा कि वो भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी की है उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उकरे तो माफ करावे, मैं हज कर लीजिए, माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, नादान तू 1 हज की बात करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर तू हजारों हज कर लेगा फिर भी अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है। वो ज़मीन वाला बोला कि या रसूल अल्लाह मेरी ज़मीन है। कहा कि इस ज़मीन को बेचोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह आप ज़मीन लेकर क्या करेंगे? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह इस ज़मीन पर जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे फिर मैं सोने चांदी लेकर क्या करूँगा, रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? ये ज़मीन मैं आपके कदमों पर निछावर करता हूँ, आप इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला हमको मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं ऐसे नहीं होगा, इस ज़मीन की कुछ कीमत लेनी होगी तुम्हें। और तैयार हो गया, तो तैयार हुआ, एक रकम तय की गई, ज़मीन वाला तैयार हो गया। मजमे से एक सहाबी खड़े हुए, ज़रा सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। उस ज़मीन की कीमत मैं अकेले अदा करूँगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी? उसका नाम मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? ज़रा हाथ उठाओ, कबूलियत की घड़ी है, मैं दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पीछे वाले को जन्नत में घर नहीं बनाना है? एक बात याद रखिए, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारी जी बोलो? अजय कितना खतरनाक बीमारी, जरा दोनों हाथ उठा के दिखाइए हमको। माशाअल्लाह। अच्छा, डरो सबे को उठल की कि जलसाजी कहीं कबूल न भेजे। अल्लाह इसका इलाज मर्ज से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल बनाओ,
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाओ, और कौन उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, जो दामाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया है। और कुर्बान जाइए, वो उस्मान इतना बड़ा सखी उस्मान, कुरान पढ़ते हुए शहादत का मकाम मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसको अल्लाह के नबी ने रहती जिंदगी जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था कि उस्मान जन्नती है, अबू बकर जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद जन्नती है, अली जन्नती है और उमर जन्नती है। जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गया था। और कुर्बान जाओ, यही हजरत उस्मान गनी रावी हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, आमी अपनार जन्ने 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन? अरे बोलिए, कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह, मेरा बंदा, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से भर दूंगा। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद का जलसा है, ये मस्जिद आपके सामने खड़ी है। और कुर्बान जाइए, बहुत सारे काम इस मस्जिद में बाकी है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। तो आओ, इस पैसे से जन्नत में महल बना लो। वो दौलत बेकार। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ करी थी, अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल दे। अल्लाह दौलत हो और दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह दौलत दे तो दिल देना, अल्लाह दिल देना, नहीं तो अगर दिल ना हो, सिर्फ दौलत हो तो मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। है कोई सखी अपने माँ बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। आप जिसके नाम से दोगे, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, जब तक कायम रहेगी, अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में आलीशान महल देने का, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह वो आलीशान महल के अंदर में आपको दाखिल फरमा देगा। है कोई सखी, है कोई फैयाज दिल वाला, है कोई गनी, इंशाअल्लाह है कोई माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं जानता हूँ ये लागन भमरा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, हम जिसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, नाना नानी की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान, कोई सखी तैयार हो जाओ। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। देख वाहिद, देखिए अल्लाह ने एक शेर को चुना है,